दोस्तों, चाइना बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा डैम ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, जिसे कि तिब्बत में यारलंग सेंगपो रिवर के तौर पर जाना जाता है। ये डैम पे इन्वेस्ट करने वाला है चाइना 1 ट्रिलियन युआन, विच इज इक्विवेलेंट टू 137 बिलियन डॉलर्स, जो कि किसी भी सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे किया गया अभी तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इस प्रोजेक्ट का जिक्र चाइना के 14th 5 ईयर प्लान में किया गया था, जो कि बनाया गया था 2021 से 2025 के पीरियड के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया का फिलहाल जो सबसे बड़ा डैम है, थ्री गॉर्जेस डैम, वो भी चाइना में ही है, यांगजे रिवर पर। ब्रह्मपुत्रा पे बनने वाले डैम पे बात करने से पहले ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने कहा, ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत में, जहाँ इसे यारलंग सेंगपो रिवर के तौर पे जाना जाता है। वहाँ से ये रिवर एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ इसे सियांग रिवर के नाम से जाना जाता है। वहाँ से ये रिवर आती है असम में, जहाँ पे दिबांग और लोहित एस ट्रिब्यूटरी इस रिवर को ज्वाइन करती है, और इस रिवर को वहाँ ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। इंडिया से ये रिवर फॉल करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से ये रिवर फ्लो होकर के अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। यानी कि ये रिवर हुई एक ट्रांस बाउंड्री रिवर, जो कि मल्टीपल कंट्रीज में फ्लो करती है। अब बात करते हैं इस डैम की लोकेशन के बारे में। ये डैम एग्जैक्टली बनने कहाँ वाला है? ये डैम बनने वाला है एक पॉइंट पे जिसे ग्रेट बेंड कहा जाता है तिब्बत में, जहाँ से जो यारलुंग सेंगपो रिवर है वो यू टर्न लेकर के अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाती है। ये पॉइंट चाइना के पर्सपेक्टिव से आइडियल है, एक हाइड्रो पावर स्टेशन लगाने के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पर रिवर एक 2000 मीटर्स का स्टीप डिसेंट फेस करती है। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे चाइना का क्या ऑब्जेक्टिव है, चाइना को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रोजेक्ट जनरेट करेगा 60,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। करेंटली जो चाइना में थ्री गॉर्जेस डैम है, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट डैम है, सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उससे ये लगभग 3 गुना है। तो एक बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन इससे हो पाएगा। दूसरा फायदा है नेट ज़ीरो। चाइना इज़ मूविंग अवे फ्रॉम कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स। चाइना का एक टारगेट है नेट ज़ीरो बाय 2060। नेट ज़ीरो एमिशंस का क्या मतलब है कि जितना कार्बन एमिशन आप कर रहे हैं, उतना ही कार्बन आपको एब्जॉर्ब करना है। तो चाइना इज़ मूविंग टुवर्ड्स क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और ये प्रोजेक्ट उस दिशा में चाइना की काफ़ी हेल्प कर सकता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है जियोपॉलिटिक्स। इंडिया और बांग्लादेश जैसे लोअर राइपेरियन स्टेट्स या डाउनस्ट्रीम स्टेट्स चाइना के बाद जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा आती है, उनका काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट जो है वो ब्रह्मपुत्रा पे डिपेंड करता है। तो चाइना कैन यूज़ इट एज अ लेवरेज अगेंस्ट दीज कंट्रीज़। चौथा पॉइंट आता है वाटर स्कैरसिटी। जो नॉर्दर्न चाइना है वो एक वाटर डेफिशिएंट रीजन है, एक एरिड रीजन है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, और चाइना का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है साउथ नॉर्थ वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट, जिसके तहत ब्रह्मपुत्रा के पानी को साउथ में रोक करके नॉर्थ की तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है, जिससे बीजिंग, हेबे और टियानजिन जैसे रीजन्स में पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। आखिरी पॉइंट आता है इकोनॉमी। तिब्बत के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बून साबित हो सकता है। लगभग 20 बिलियन युआन हर साल की एनुअल इनकम यहाँ पर जनरेट हो सकती है। जब प्रोजेक्ट लगेगा तो बहुत सारी इंजीनियरिंग, ट्रेड रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी उससे जनरेट होंगी, अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कंसर्न्स के बारे में। ज़्यादा जो कंसर्न्स हैं वो इंडिया और बांग्लादेश जैसे लोअर राइपेरियन स्टेट्स के लिए है। फॉर एग्जांपल, इस डैम को एज अ वेपन इस्तेमाल किया जा सकता है। जब चाइना ब्रह्मपुत्रा का फ्लो कंट्रोल कर रहा है तो होस्टाइल कंडीशंस में वो फ्लडिंग कॉज कर सकता है या पानी को रोक सकता है। पूरे जो रिवर का कंट्रोल है वो चाइना के हाथ में रहेगा। कितना पानी उसे रिलीज़ करना है, कितना पानी उसे रोकना है, ये सारी चीज़ें चाइना कर सकता है। दूसरी बात, ये डैम जहाँ बन रहा है, जो तिब्बत वाला रीजन है, वो टेक्टोनिक बाउंड्री पर इस्टेब्लिश्ड है। वहाँ पर अर्थक्वेक बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो कल को अगर डैम कोलैप्स हो जाता है तो कई जिंदगियां इसमें जा सकती है। एक बहुत मेजर नेचुरल डिजास्टर ये कॉज कर सकता है। तीसरा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे आएगा। जब ब्रह्मपुत्रा का पानी आता है तो साथ में बहुत सारा सिल्ट लाता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। कल को अगर ये पानी रोका जाएगा तो वो सिल्ट भी रुकेगा, जिससे इस जो इंडिया के रीजन की फर्टिलिटी है, स्पेशली आसाम और अरुणाचल प्रदेश में, वो इम्पैक्ट होगी। इसके अलावा इस डैम का नेगेटिव इम्पैक्ट हिमालयन इकोलॉजी पर पड़ सकता है, हिमालय पे रहने वाले स्पीशीज़ पे पड़ सकता है। वो भी डेफिनेटली एक कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा। तो क्या ट्रांस बाउंड्री रिवर्स को लेकर के इंडिया और चाइना के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है? जी हाँ, बिल्कुल है। इस तरह की कोशिशें पहले भी हुई हैं, अभी भी हो रही हैं, पर वो कितनी इफेक्टिव है इसके बारे में जानते हैं। 2013 में एक अम्ब्रेला एमओयू इंडिया और चाइना के बीच में ट्रांसबाउंडरी रिवर्स के कोऑपरेशन को लेकर के साइन हुआ था, मगर वो फिलहाल एक्टिव नहीं है।
सतलज और ब्रह्मपुत्रा पे भी सेपरेट एमओयू साइन किए जा चुके हैं, जिसके तहत चाइना को हाइड्रोलॉजिकल डेटा इंडिया के साथ इन रिवर्स को लेकर के शेयर करना था, बट ये दोनों एमओयूज भी फिलहाल रिन्यूअल के लिए पेंडिंग हैं। 2006 में एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म सेट किया गया था, जिसकी मीटिंग हर साल होती है, एक बार इंडिया में एक बार चाइना में, ऑल्टरनेट बेसिस पे होती है, और इसमें भी हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने की बात की गई थी। चाइना ने ये किया है, मगर 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान या 2020 के लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान हमने देखा था कि हमारे पास ये डेटा नहीं आया था, यानी कंसिस्टेंटली हम तक ये डेटा नहीं ही आया है। यूएन का एक कन्वेंशन है 1997 यूएन कन्वेंशन ऑन नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज, जिसके इंडिया और चाइना सिग्नेटरी तो नहीं है, मगर इसके फीचर्स वो फॉलो करते हैं। यानी मैकेनिज्म कुछ हद तक है भी और कुछ हद तक नहीं भी। कुछ हद तक चीज़ें फॉलो हो रही है, हमें डेटा मिल रहा है, कुछ हद तक नहीं भी मिल रहा है, तो ये डेफिनेटली इंडिया के लिए कंसर्न तो है। अगर इस प्रोजेक्ट पे चाइना बिना इंडिया और बांग्लादेश के कंसर्न्स को एड्रेस किए आगे बढ़ता है, तो ये डेफिनेटली इंडिया और बांग्लादेश के लिए चिंता की वजह बन सकती है। इसीलिए इंडिया और बांग्लादेश को चाहिए कि वो बायलैटरल मैकेनिज्म्स के थ्रू या इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ कोलेबोरेट करके चाइना पर दबाव बनाएं कि वो इस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ने से पहले इन कंसर्न्स को एड्रेस करे, वरना आगे जाकर के ये हमारे लिए एक एनवायरमेंटल और जियोपॉलिटिकल चैलेंज बन सकता है।